25 सितंबर सन 2025 वृंदावन के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जिस दिन राष्ट्रपति जी का ब्रज धाम एवं सुदामा कुटी में आना सुनिश्चित है। ये इसको लेकर के ब्रज के संतों में, आमजनों में, संत समाज में, सभी में बहुत ही हर्ष का विषय है कि राष्ट्रपति जी खुद इस बार सुदामा कुटी आश्रम में आएंगी। आइए इसी को लेकर के हम जानेंगे सुदामा कुटी के महाराज जी से कि किस तरीके से क्या क्या उनका दौरा रहेगा, किस समय वो आएंगी और क्या कुछ विशेष रहेगा। जी महाराज जी, अभी 25 तारीख को राष्ट्रपति जी का आना सुनिश्चित है, जिसमें वो सुदामा कुटी आश्रम भी आएंगी। इस राष्ट्रपति जी के दौरे को आप किस रूप में देखते हैं? ब्रजवासियों के सौभाग्य के रूप में देखता हूँ, संतों के सौभाग्य। एक बहुत दूर तक संदेश जाता कि महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीधाम वृंदावन आ रही हैं, तो इसका मतलब लक्ष्य पूरे देश को सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी धाम के प्रति निष्ठा भाव, भगवान के प्रति धाम के प्रति संतों में निष्ठा कोई 10 साल पहले कल्पना नहीं कर सकता था, 11 साल पहले कि ऐसी स्थिति है। लेकिन आज कितने स्वर्णिम भारत के युग चल रहा है, सनातन की कीर्ति ध्वजा पताका फहरा रही है। नीचे ही इस स्वर्णिम युग, इसी को स्वर्णिम युग कहा जाता है। पूरे राष्ट्रपति तो आए रहे हैं, राष्ट्रपति साथ से पूरे भारत, क्योंकि भारत के प्रथम नागरिक हैं, भारत के प्रतिनिधित्व करती हैं। वो पूरी वृंदावन धाम में आ रहे हैं, बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, जहाँ चंद्र टरे सूरज टरे टरे त्रिगुण विस्तार, पैतृण श्री हरिवंश को टरे नित्य विहार। ऐसे कृष्ण के राजस्थली नित्य निधवन महाराज के दर्शन करेंगे वहाँ पे। उसके बाद कुटिया में पधारेंगे, कौशलेश्वर भगवान के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, अपने हाथ से आरती करेंगे। उसके ऊपर उनका जो मान सम्मान होगा, संत उनका दर्शन करेंगे, वो संतों का दर्शन करेंगे। यानी संत मिलन कहा जाता है कि संत मिलन सम सुख जग नाही। जो संत मिलते हैं आपस में, तो इससे बड़ा सुख कोई दूसरा हो नहीं सकता। राष्ट्रपति जी संत ही हैं, इसलिए संतों से मिलने के लिए आ रही हैं। दूसरी बात है कि पूज्य श्री गुरुदेव भगवान का जो भजन कुटी का निर्माण हुआ है, उसको अनावरण उनके कर कमलों से होगा। बहुत बड़ी बात है कि जिस सुदामा कुटी का नाम तो सब जानते हैं, क्योंकि भजन कुटी का प्रत्यक्ष राजमणि जी अनावरण करेंगे। तो एक श्रद्धा निष्ठा के केंद्र तो बहुत पहले से है, लेकिन और महाराज के प्रति सबकी श्रद्धा निष्ठा बढ़ेगा। ये सब जो कुछ हो रहा है ना, ब्रजवासी और संतों की कृपा से ही हो रहा है। मूल में महाराज जी का आशीर्वाद है, पुण्य प्रताप है, और समस्त ब्रजवासी संत की कृपा से हो रहा है। मूल में भी गुरु कृपा है, मध्य में भी गुरु कृपा, लास्ट में भी गुरु कृपा, बांके बिहारी की कृपा है। और इससे अच्छा संदेश ये जाएगा कि जैसे सुदामा जी के यहाँ द्वारकाधीश भगवान पधारे, सबरी माता के यहाँ भगवान राम पधारे, विदुर के यहाँ भगवान कृष्ण पधारे, साग खाए, तो वही सुखद क्षण आ रहा है। साधारण बातें नहीं है। इसकी संदेश बहुत दूर तक जाएगा कि सरकार सबके साथ में है। भारत की सरकार सबके साथ में है, तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। मैं आप सबको मंगल कामना करता हूँ, आप इस तरह मुस्कुराते रहें। महाराज जी, राष्ट्रपति जी का ये दौरा क्या सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना को भी बढ़ावा देगा? क्यों नहीं बढ़ावा देगा? उनके आने से पर्यटन, वैसे काफी लोग यहाँ रहते हैं, लोग आते जाते हैं, पूरे विश्व के लोग आते हैं, और ज्यादा लोग आएंगे जाएंगे। जहाँ भी राष्ट्रपति जी आएंगे वहाँ पर विशेषता अपने आप बढ़ती। भगवान की इतनी भक्ति की महिमा, धाम के महिमा है, और प्रसन्नता के विषय है। महाराज जी, एक व्यक्तिगत सवाल था, राष्ट्रपति जी के समक्ष आप क्षेत्र की या सुदामा कुटी की किन समस्याओं को या किन आवश्यकताओं को आप उनके सामने रखना चाहेंगे? देखिए, आवश्यकता जब तक शरीर रहेगा, आवश्यकता समस्या शरीर के साथ ही जाती है। इतनी महामहिम आ रही है, उनके सामने आवश्यकता के लिए नहीं, उनके साथ मांग नहीं रखना चाहिए। मांग रहे सर का बहुत रहे, वहां तो आ रही है, यही बड़ी बात है। मांग की वाला कोई बात नहीं।
महाराज जी, भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश यह है कि अपने भक्ति पर दृढ़ रहे। समय परिवर्तनशील है। निष्ठा के साथ में माता पिता की सेवा करे, गुरुजनों की सेवा करे, सनातन धर्म में दृढ़ रहे। यही हमारा संदेश है। महाराज जी, बहुत ही सहज स्वभाव और महाराज जी का परम स्नेह, जो महाराज जी ने हमें आज इस वार्ता के लिए अपने बहुत व्यस्ततम समय में से हमको समय दिया और आज ये वार्ता हो सकी, जो कि हम आप लोगों को दिखाया। 25 तारीख को माननीय राष्ट्रपति जी सुदामा कुटी में करीब 20 मिनट से आधा घंटे तक का समय उनका सुदामा कुटी में भी रहेगा।